हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी पाद्य का 5वां चैप्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? उत्तर, प्रथम अनुच्छेद में कवि ने भारत माता को उदास और दुखी दिखाया है। भारत माता का आंचल मैला हो गया है और गंगा यमुना के जल प्रदूषित हो गए हैं। उसकी मिट्टी में पहले जैसी प्रतिमा और यश नहीं है। यह चित्रण भारत माता की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 2, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? उत्तर, अंग्रेजों की गुलामी के कारण भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। अपने देश में होते हुए भी उसे परायों का शासन सहना पड़ रहा था। जनता के पास अपने अधिकार नहीं थे और वे विवश होकर विदेशी आदेश मानने को मजबूर थे। इसी स्थिति को कवि ने प्रवासिनी शब्द से व्यक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 3, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? उत्तर, कविता में कवि ने परतंत्र भारतवासियों की दयनीय स्थिति को दर्शाया है। अंग्रेजों के शोषण के कारण भारतीय गरीब भूखे और नंगे हो गए थे। वे अशिक्षित, असभ्य और दुखी जीवन जी रहे थे। कवि ने इन स्थितियों को बहुत ही यथार्थता से प्रस्तुत किया है। प्रश्न नंबर 4, भारत माता का हास्य भी राहु ग्रसित क्यों दिखाया पड़ता है? उत्तर, विदेशी आक्रमणकारियों ने बार बार भारत माता को लूटा और पददलित किया। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने भी भारत को रौंदा। इस स्थिति को कवि ने राहु द्वारा चंद्रमा को ग्रसित करने के समान बताया है, जहाँ भारत माता लगातार शोषण और अपमान सहन करती रही। प्रश्न नंबर 5, कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञान मूंद क्यों कहता है? उत्तर, भारत जो पहले सत्य, अहिंसा और ज्ञान का प्रकाश फैलाता था, आज अज्ञानता और अंधविश्वास से घिरा हुआ है। लूट, खसोट, बेरोजगारी और अन्य समस्याओं ने उसे अज्ञानता के अंधेरे में ढकेल दिया है। इसीलिए कवि ने उसे ज्ञान मूंद कहा है। प्रश्न नंबर 6, कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? उत्तर, विदेशी आक्रमणों के बावजूद भारत माता ने अपनी सहनशीलता और अहिंसा के आदर्श को नहीं छोड़ा। वह आज भी वसुधैव कुटुम्बकम की शिक्षा देती है और लोगों के भय को दूर करती है। इसी तप और संयम का परिणाम है कि उसकी संतानें सहिष्णु बनी हुई है। अब आते हैं व्याख्या करे प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के सुमित्रानंदन पंत रचित भारत माता पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि ने परतंत्र भारत का सजीव चित्रण किया है। कवि ने भारत के सुनहरे खेतों की तुलना माता के शरीर से की है, जो आज पराधीनता की स्थिति में रौंदी जा रही है। अंग्रेजों के शासन ने न केवल भारत की धरती को अपमानित किया है, बल्कि भारतीयों के सहनशील मन को भी कुंठित कर दिया है। भारत की प्राकृतिक शोभा और स्वर्णिम फसलों अब दूसरे के पैरों तले रौंदी जा रही है। कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से भारत की दयनीय स्थिति और उसकी सहनशीलता को व्यक्त किया है। प्रश्न नंबर ख, चिंतित भुकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नम बाष्पाच्छादित। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित भारत माता पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि ने भारत का मानवीकरण करते हुए उसकी पराधीनता और दुखी अवस्था को दर्शाया है। गुलामी में जकड़ी भारत माता चिंतित है, उनकी भुकुटी से चिंता प्रकट हो रही है। क्षितिज पर गुलामी रूपी अंधकार की छाया है। माता की आंखें आंसुओं से भरी है और आंसू वाष्प बनकर आकाश को ढक रहे हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने भारत माता की उदासीनता और दुख को मूर्त रूप में प्रस्तुत किया है। भारत माता की यह स्थिति पराधीनता की कष्टदायक अवस्था का बोध कराती है। प्रश्न नंबर 8, कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञान मूंद क्यों कहता है? उत्तर, प्राचीन काल से भारत को ज्ञान का केंद्र माना गया है, जहाँ वेद, वेदांग और गीता जैसे महान ग्रंथों ने मानवता को मार्गदर्शन दिया है। गीता जो कर्मण्यता और जीवन के गुण रहस्यों का पाठ पढ़ाती है, भारत की महान धरोहर है। परंतु परतंत्र के कारण भारत की इस ज्ञान परंपरा को गंभीर क्षति पहुंची है और यहाँ के लोग दिशा विहीन हो गए। गुलामी ने भारतीयों की आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया और उन्हें परावलंबी बना दिया। इस परिस्थिति में भारतीय समाज अज्ञानता, निर्धनता और असभ्यता का शिकार हो गया। इसीलिए कवि कहता है कि गीता प्रकाशिनी भारत माता आज ज्ञान मूंद बन गई है। प्रश्न नंबर 9, भारत माता कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखे। उत्तर, कविता भारत माता में सुमित्रानंदन पंत ने भारत की दयनीय स्थिति का सजीव चित्रण किया है। प्राचीन समय में भारत ज्ञान और समृद्धि का केंद्र था, लेकिन अब वह पराधीनता और गरीबी से ग्रस्त है। भारत माता के धूल धूसरित आंचल में फैले हुए श्याम खेत, गंगा और यमुना के जल उसकी उदास आंखों से बहते आंसू प्रतीत होते हैं। 30 करोड़ भारतीय जो कभी समृद्ध और सम्मानित थे, अब नंगे, भूखे और अशिक्षित हो गए हैं। कवि ने भारत माता को मानवीकृत करते हुए उसकी चिंता और दुख को व्यक्त किया है। उसके माथे पर चिंता की रेखाएं और आंखों में आंसू भरे हैं। बावजूद इसके कवि को विश्वास है कि भारत माता का तप और संयम सफल
होगा। अहिंसा का संदेश देकर वह अपने पुत्रों को भय, भ्रम और तनाव से मुक्त कर नए जीवन का विकास करेंगी। इस प्रकार कविता भारत माता भारत की पराधीनता और उसकी पूर्ण उत्थान की आशा का सजीव चित्रण है। अब आते हैं भाषा की बात पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, कविता के अनुच्छेद में विशेषण का संज्ञा की तरह प्रयोग हुआ है, आप उनका चयन करें एवं वाक्य बनाएं। उत्तर, ग्रामवासिनी। ग्रामवासिनी अंग्रेजों की अत्याचार से त्रस्त थे। श्यामल, उसका श्यामल वर्ण फीका हो गया। मैला, उसका आंचल मैला हो गया। दैन्य, उसका दैन्य देखने में बनता है। नत, उसका मस्तक नत है। नीरव, नदी नीरव गति से बह रही है। विषन्न, उसका हृदय विषन्न है। खुदित, खुदित मनुष्य कौन सा पाप नहीं करता है। चीर, चीर चीर है। मौन, उसने मौन व्रत रखा है। चिंतित, उसकी चिंतित मुद्राएं अनायास आकर्षित करती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित के विग्रह करते हुए समास स्पष्ट करें। उत्तर, ग्रामवासिनी, ग्राम में वास करने वाली। तत्पुरुष समास। गंगा यमुना, गंगा और यमुना द्वंद्व। शरदेंदु, शरद ऋतु की चांद। तत्पुरुष समास। दैत्य जड़ित, दैत्य से जड़ित। तत्पुरुष। तिमिरांकित, तिमिर से अंकित। तत्पुरुष। वाष्पाच्छादित, वाष्प से आच्छादित। तत्पुरुष। ज्ञान मूंद, ज्ञान में मूंद। तत्पुरुष। तप संयम, तप में संयम। तत्पुरुष। जन मन भय, जन मन और भय द्वंद्व। भव तम भ्रम, अंत में भ्रमित संसार। तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 3, कविता में तत्भ शब्दों का चयन करें। उत्तर, भारत माता, ग्रामवासिनी, खेतों, मैला, आंसू, मिट्टी, उदासीनी, रोदन, थार, 30, मूड, निवासिनी, चिंतित। प्रश्न नंबर 4, कविता से क्रियापद चुने और उनका स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें। नत, उसका मस्तक नत है। फैला, प्रकाश फैल गया। क्रंदन, उसका क्रंदन सुनकर हृदय द्रवित हो गया। पीला, उसने उसे अमृत पिला दिया। धरती, धरती सबका संताप हरती है। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग।